ईडी और सीबीआई लगाएगा। आपके मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को जेल भेजने का काम किया, हमारे पिता को जेल भेजने का काम किया, तेजस्वी पर, हम पर मुकदमा किया। लेकिन आप लोगों को बता दे, इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं। और भाजपा सफल हुई झारखंड में, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, रुपया का खेल खेलो। अरे हम लोग बिकाऊ नहीं, हम लोग टिकाऊ लोग हैं। हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। और आदरणीय लालू जी हम सबों के नेता, ऐसे नेता हैं कि शरीर में, बदन में जितना खून है या जितना खून था, भाजपा को भगाने में उन्होंने लगा दिया, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने में लगाने का काम किया। और जो बाकी का खून है उनके शरीर में, वो भी लगाने का काम कर रहे हैं। जेल भेजोगे, जेल से हम लोग डराए वाला है। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था। अरे हम लोग डरे वाला है, हम लोग करारा जवाब देंगे। बिहार में आज तक भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। ये हमारी ताकत है, ये आप मालिक हैं, आप ताकत देते हैं, तब जाकर के हम लोग ललकारने का काम करते हैं। सोचा कि लालू जी को जेल भेजोगे तो लालू जी डरा जाए। अरे लालू जी से तो सबसे ज्यादा भाजपा वाला डराता है। और लालू जी डरे नहीं तो सोचा कि उनके बेटे पे मुकदमा कर दो, ईडी सीबीआई। जब मेरा मूछ नहीं आया तब का केस बना करके हम पे केस मुकदमा कर रहा है। हालत देख लो। सोचा कि लालू जी नहीं डरे तो लड़कुआ डरा जाते हैं। अरे लालू जी जब हमारे पिता नहीं डराए भाजपा मोदी जी से, वही लालू जी है जो रथ यात्रा लेकर के निकले थे तो आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे। जब लालू जी ने डरा तो लालू जी का लड़कुआ डरा जाएगा। अरे हम लोग भी लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और ये ताकत, ये जमहूरियत में जो मालिक है, जो लोकतंत्र में जो जनता मालिक है, वो आप लोगों ने ताकत, आशीर्वाद और प्यार दिया है। इसलिए आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। कोई बाहर से आएगा बिहार या झारखंड में, चाहेगा कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, ऐसे चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को इस बार एक होकर के हम लोगों को फिर से महागठबंधन की सरकार बनानी है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को आप लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाइए। झारखंड हम लोग जीतेंगे, उसके बाद 25 में बिहार हम लोग जीतने का काम करेंगे। और आप सब लोग को आप कहना चाहेंगे कि भाई संजय जी को मौका दीजिए। सब लोगों को मौका मिल गया, आपने इनके काम को भी देखा, उनके काम को भी देखा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप लोग एक बार विश्वास करके देखिएगा तो ये आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। और एक बार सरकार बनेगी तो हम लोग भी देखेंगे, भाई कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना होगा तो वो भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो पहला कदम आप लोगों को ना चलना है। तो आप लोग तय कीजिए, बताइए हाथ उठा करके कि संजय जी को जिताना है कि नहीं जिताना है। पक्का जिताना है ना, भाजपा को भगाना है ना। तो आपका दुआ, आपका आशीर्वाद चाहिए। बताइए, विजय का माला पहना दे। चलिए आप लोगों को कहते हैं कि विजय का माला जो है आप लोगों के कहने के बाद हम पहना देते हैं। और हम सब लोगों को हेलीकॉप्टर से आना था। आज सुबह हम लोगों का कार्यक्रम निरसा, देवघर, गोड्डा, यहाँ बसंत राय में कार्यक्रम था। लेकिन सुबह सुबह पता चला कि हमारे पायलट जो है वो रांची से आते हैं, हम देवघर रुके हुए थे।
रांची से हेलीकॉप्टर लाना था उनको देवघर एयरपोर्ट पर। पता चला कि पायलट साहब का तबीयत खराब हो गया, कल रात से बुखार है, उस वजह से हेलीकॉप्टर जो आ नहीं पाया। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि बगल में देवघर में हम रुके हुए हैं, इस बार बसंत राय अपने मालिकों के बीच जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे। इसलिए बाय रोड आना हुआ और बाय रोड आते हुए थोड़ा समय लगा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम माफी मांगते और उम्मीद करके यही जाते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद पुनः संजय यादव जी को लालटेन कितना नंबर पे ईवीएम में 3 नंबर पर लालटेन का निशान है। सुबह सुबह से ही लाइन में लग के हुमच करके ऐसा वोट दबाइए कि जो नफरत फैलाते हैं उनको सबक मिल जाए। तो आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, ये चुनाव अपने आइन को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गोड्डा से लालटेन जलने का काम होगा। बसंत राय की जनता जिंदाबाद, बसंत राय की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। बसंत राय हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय जयप्रकाश यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनाब जावेद इकबाल अंसारी साहब, पूर्व मंत्री, शहनवाज आलम साहब, पूर्व मंत्री, संजय प्रसाद यादव एमपी राज्यसभा, जनाब कारी शोहेब साहब एमएलसी, संजय यादव जी जो आप लोगों के महागठबंधन के चहेते प्रत्याशी हैं, भोला यादव जी, विजय प्रकाश जी, रामविलास पासवान जी, अतौल रहमान सिद्दीकी जी, सुरेश यादव जी, आलमगीर आलम साहब, अंजार अहमद जी, जुम्मन मियां जी, मोहम्मद कयूम अंसारी जी, रंजन यादव जी, श्रीमती पूनम झा जी, रंजना जी, यहां उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक, दूर दूर में खड़ी सभी हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं। और आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, झारखंड दिवस है और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो इन सब की आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और आप मालिक हैं और चुनाव आप लोगों को करना है। 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक हम लोग हैं जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं धर्मनिरपेक्षता पर, एकता पर, अमन चैन पर। हम लोग विकास की बात करते हैं, सकारात्मक काम करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कलम बांटने पर। दूसरी तरफ एनडीए और भाजपा के लोग हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों पर विश्वास करती है, जो तोड़ने का काम करती है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है और तलवार बांटने का काम करती है। आप मालिकों को अब तय करना है कि कलम बांटने वालों को चुनोगे कि जो तलवार बांटते हैं उनको आप लोग चुनने का काम कीजिएगा। आज आदरणीय लालू जी का संदेश लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं कि ये बसंत राय प्रखंड जो है आदरणीय लालू जी ने बनवाने का काम किया, एक उपलब्धि रही
और लालू जी ने आप सब लोगों से अपील किया है कि देश हित में झारखंड की एकता और विकास और तरक्की के लिए सभी मतदाताओं से ये कहा है कि लालटेन पर संजय यादव जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय यादव जो है आप लोगों के सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा, भाई और सेवक के तौर पे आप लोगों का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये केवल अफवाह फैलाते हैं, केवल लड़वाते हैं। यहां खड़ा व्यक्ति, हम बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, लेकिन बताओ आपका असली दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गरीबी है, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का महंगाई है। यहाँ नौजवान होंगे, पढ़े लिखे भी नौजवान होंगे, डिग्री लेकर के कोई काम नहीं होगा, बेरोजगार होंगे। कितने बेरोजगार भाई हैं, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए चुनाव में? असल में मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये है असल मुद्दा। लेकिन भाजपा के लोग लगातार 2 बार से यहां जीत करके जा रहे। बताओ आप लोगों के लिए क्या काम किया? कौन सा काम किया? बसंत राय इस प्रखंड के लिए क्या किया? यहाँ के नौजवानों, अभिभावकों के लिए, माताओं बहनों के लिए भाजपा के लोगों ने क्या किया? भाजपा के लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कभी कोई नेता भाजपा का बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेगा, कभी महंगाई के बारे में बात नहीं करेगा, कभी भाजपा के लोग गरीबी हटाने के बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल एक ही चीज जानते हैं, जो अंग्रेजों के जो गुलाम थे वही सीखे हैं, जिनका देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन है देशभक्त, कौन नहीं है। अरे नफरत मत फैलाओ। अभी क्या नया मुद्दा है भाजपा का लोग ला रहा है? घुसपैठिया। अरे मोदी जी, अमित शाह जी, 11 साल आप लोगों ने देश पे राज किया, अभी भी कर रहे हो। आपको तुम पहले 14 में महंगाई डाइन लगती थी, जब पेट्रोल 60 रुपया लीटर था, जब गैस सिलेंडर 400 रुपया था, तो मोदी जी के महंगाई डाइन लगती थी। ये भाजपा का लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मोदी जी आप तो कहते थे महंगाई को खत्म कर देंगे। आज मोदी जी के राज में वही पेट्रोल 60 रुपया जो था वो 100 हो गया, 110। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपया हो गया। डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया। और बताओ 60 रुपया महंगा होता है कि 100 रुपया महंगा होता है? 400 रुपया महंगा होता है कि 1200 रुपया महंगा होता है? बताओ, महंगाई डाइन खाई जाते। अब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं नजर आ रही है, अब मोदी जी को महंगाई महबूबा भौजाई लौट रही है। क्या हालत बना दिया है भाई। यही मोदी जी ने कहा था
कि 2 करोड़ लोगों को हर एक साल नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे। कोई काम मोदी जी ने नहीं किया, केवल ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। अगर पूरे दुनिया में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है का अवार्ड दिया जाएगा तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिलेगा। हर बात पे झूठ, जहर फैलाने की बात। अरे तरक्की की बात करो, गरीबी की बात मिटाने की बात करो, लोगों को नौकरी दो। हम बिहार में कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 4-5 सीट ही लोग बेईमानी कर दिया। हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, केवल 5-6 सीट चाहिए था मुख्यमंत्री बनने के लिए। उस समय हम बोलते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो हमारे चाचा बोलते थे असंभव है, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जब नीतीश जी उड़ने से भाग के रहने आए तो हम लोगों ने फिर भी अपनाया तीसरी नंबर की पार्टी को, भाई चलो फिर से मुख्यमंत्री बनाते हैं क्योंकि भाजपा को भगाना है। हम लोग सबसे बड़ी पार्टी थे बिहार में, अभी भी है। हम लोगों ने बनाया, उसमें आपका भाई, आपका बेटा 17 महीने उप मुख्यमंत्री बना और हमने 17 महीनों के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो है देने वाले का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा करके आए। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने काम किया है, कई योजनाएं हेमंत सोरेन जी ने लाने का काम किया है। मैया योजना के तहत हमारे माताओं और बहनों के खाते में ठगाठक 2,500 रुपया जा रहा है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। और खुशी की बात है, इस बार हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की बनेगी तो जो 1200 में गैस सिलेंडर मिल रहा है वो 450 रुपए में गैस सिलेंडर जो है मिलेगा। किसानों का कर्ज और ऋण माफ किया जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात है नौजवान भाई, नौकरी नहीं लग रहा, उम्र निकल रहा है सरकारी नौकरी का। और जब उम्र निकल रहा तो बिहार का भी उम्र निकल रहा। लोग चाह रहा है नौकरी पाना, चप्पल घिस जाता है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने, राहुल गांधी जी ने, हेमंत जी ने, हम लोगों ने तय किया कि इस बार सरकार बनेगी तो झारखंड के नौजवान और नवयुवतियों को भी 10 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हम लोग देखिए काम करना चाहते हैं, आपका बोझ कम करना चाहते हैं, आपके कर्ज को उतारना चाहते हैं, आप लोगों की तरक्की चाहते हैं, अमन चैन शांति चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा का लोग भाई, ये लोग हार भी जाता है चुनाव तो यही फिराक में रहता है कि जो सरकार है ऑपोजिशन की, विपक्षियों की, इंडिया वालों की, इस सरकार को कैसे गिराओ